आसन प्राणायाम के तो इसीलिए हम लगातार नए युग शिक्षक का अनुभव लेते हैं। और जो आज आपने सार्थक किया, आपके पुरुषार्थ को प्रणाम। आपने निष्ठा, गुरु निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, समाज निष्ठा के साथ आपने जो आज ये क्लास ली, धन्यवाद। पतंजलि किसान सेवा समिति, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार देने के जो हमारा स्वैच्छिक व्यवहार कार्यक्रम है, पूरा परिवार आपको प्रणाम करता है। और आज धन्यवाद। मैं चाहूंगा बहन जी कि इसी प्रकार से आप इस कार्यक्रम से जुड़ी रहें, क्योंकि योग के साथ आहार अति आवश्यक है। अगर हम योग करते हैं, योग करके हम अपने शरीर को स्वस्थ बना लेते हैं, परंतु अगर हमने आहार जो है सात्विक नहीं रखा, आहार हमने शुद्ध नहीं लिया, तो हम बीमार हो जाएंगे, इस योग का प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। और बाद में संसार कहता है, समाज कहता है कि योग करने वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक कैसे आ गया, कैंसर कैसे हो गया, किडनी खराब कैसे हो गई, ये तमाम जो है प्रश्न जो है उठते हैं। तो कारण ये है कि हम योग तो करते हैं, लेकिन हम आहार दूषित ले रहे हैं, आहार हम केमिकल युक्त ले रहे हैं। हम रासायनिक खेती का जो है, जो सब्जियों में केमिकल डाला जाता है, जहर छिड़काव होता है, वो हम सब्जी बाजार से लाके वो खा रहे हैं, जिसके कारण हम जो है बीमार हो जाते हैं और हमारा दुष्प्रभाव हमारे परिवार पर, समाज पर और देश पर पड़ रहा है। इसके लिए पतंजलि के द्वारा ये जो योग आहार कार्यक्रम संचालित है, हमारी योग क्लासें तो कई वर्षों से चली आ रही हैं, परंतु ये योग आहार कार्यक्रम एकमात्र देश का कार्यक्रम है जिसको हम योग के साथ हम आहार की चर्चा कर रहे हैं। आइए इस दौर में हम अब हम आहार की जब चर्चा करेंगे, तो कीटनाशक का बहुत प्रयोग किया जाता है। अधिकतर कीटनाशक के लिए किसान प्रयोग करता है, सब्जियों में डालता है और शाम को छिड़कता है, सुबह मंडी में सब्जी आ जाती है। इसका, इस दुष्प्रभाव से कैसे बचाया जा सके, इसका ऑप्शन क्या है कि किसान जो है जहर न डाले और जो है उसका कीट का प्रबंधन हो जाए। इसके लिए आदरणीय हमारे श्री डॉक्टर विनय कुमार जी उपनिदेशक हैं, कृषि से, लखनऊ से हैं, और आपके द्वारा इस योगाहार कार्यक्रम में रोज हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शन दिया जाता है। और उसका प्रभाव ये होगा कि हमारे किसान भाई जो है आपकी बताए अनुसार, आपकी बताई पद्धति अनुसार कीट प्रबंधन कर रहे हैं। और यहाँ तक कि कल मैंने जब देखा, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने एक फोटो डाला कि जो है एक 10 वर्ष का बच्चा जो है कह रहा है कि मुझे वो कीट फंसाने वाला जाल लाइए, वो चिपचिपी पट्टी लाइए, और वो लगी हुई जब हमने एक घर के उसमें पोर्च में देखी तो मन प्रसन्न हो गया। और आज मैं डॉक्टर विनय कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए। और इसी प्रकार हमारे जो मूंग की स्थिति चल रही है, आज हमारे मालवा क्षेत्र में मूंग में जो केरोसिन डाला जाता है, जहर डाला जाता है, उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। आइए आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार जी वर्मा जी सादर आमंत्रित है, हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करेंगे। नमस्ते विनय जी को। उनका नेटवर्क या कोई फोन की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो जी शायद जुड़ने वाले होंगे। जी जी। तो जैसे मैं बता रहा था, सदन को बता रहा था कि कीटनाशक का प्रयोग अंधाधुंध हो रहा है, और जिसके कारण जो है जो मूंग मालवा क्षेत्र में होती है उसमें इतना केरोसिन डाला जाता है कि जिसका दुष्प्रभाव हमारे समाज पे, हमारे बच्चों पर, मासूम गर्भवती बहनों पर पड़ रहा है। जिसके बचाव के कारण आज हमने जो है आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार जी को पुनः आमंत्रित किया है। आदरणीय हमारे बीजी साहब ने हैंड रेज किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, अपनी बात रखें आदरणीय बीजी साहब। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आदरणीय आए। डॉक्टर साहब आइए, आपका स्वागत है। डॉक्टर विनय कुमार जी, आपका स्वागत है। प्रणाम, नमस्कार, ओम। ओम आज ओम।
ये फिर वही विषय आया है कि कैसे कैसे हम बगैर कीटनाशक की खेती करें और कैसे हम उनके दुष्प्रभाव से बचें। मैं पहले भी बताया था ये बिल्कुल आसान रास्ता है। 4 चीजें हैं। सबसे पहले सबसे आसान रास्ता है कि लाइट ट्रैप, सेंसर बेस्ड लाइट ट्रैप आता है जो सोलर वाला आता है, वो बहुत प्रभावी है। बाकी आदमी अपने घर में बना सकता है कि खाली 1 एकड़ के लिए एक लाइट ट्रैप, सिंपल लाइट ट्रैप है कि एक टब ले लें, उसमें एक बल्ब लटका दें और उसमें पानी भर दें, शाम को 2 घंटा जला दें, जैसे ही अंधेरा शुरू होता है, और ये 2 घंटा जलने दें, उसके बाद फिर बंद कर दें। तो जो नुकसानदायक कीड़े हैं, जो फली छेदक हैं, तना छेदक हैं, जितने भी छेदक हैं, वो सब रात को उड़ते हैं अंडा देने के लिए और रात में अंडे देते हैं और फिर उससे इल्ली बनती है। लोग सोचते हैं कैसे इल्ली बनी या कैसे कंट्रोल होगा बगैर दवा के। तो शाम को फिर वो रात में जो अंडा देता है उसके बाद वो इल्ली बनती है, फिर 2-4 दिन के 5 दिन के बाद अंडे से इल्ली निकलती है और वो फिर पत्तियों को खाती है, फलों को खाती है और नुकसान करती है, जिसके लिए लोग बहुत दवा, अंधाधुंध दवा डालते हैं और किसानों को पता ही नहीं रास्ता कि इतना आसान रास्ता है जो पुराने तरीके का था, पहले से था, और हम लोग उसको छोड़ के हम लोग केमिकल पे गए और वो केमिकल किसान को पता नहीं, जाने अनजाने वो डालता है और उसको भी नुकसान कर रहा है और खाने वालों को भी नुकसान कर रहा है। तमाम बीमारियां हो रही हैं जिनका हमको लोग पता ही नहीं लगता कि क्या हम डॉक्टर के पास पहुंचते, डॉक्टर हमको दवा दे देता है, मगर खाना जब तक हमारा नहीं सुधरेगा तो हम कभी भी ठीक नहीं हो सकते। अभी जैसे इसमें बात हो रही है योगाहार में, योग हम कितना भी कर लें, जब तक हम पीछे से खाना खराब खाते चल रहे हैं तो हम उसका जो दुष्प्रभाव से हम थोड़ा कम कर सकते हैं, मगर हम बच नहीं सकते हैं। और हमको और अगली पीढ़ी को अगर बचाना है, हम लोग तो स्वस्थ रहे, हम लोग कुछ कम खराब खाना खाए हैं, पहले भी पोल्यूशन, आज भी हम लोग बच के खा रहे हैं, मगर हमारे बच्चे, उनको नहीं पता, वो लोग यही प्रोसेस्ड चीजों की तरफ जा रहे हैं और जो खा रहे हैं, चाहे हम लोग अपने घर में खा रहे हैं, मगर हम पढ़ने भेजते हैं, बाहर नौकरी करने जा रहे हैं, वहाँ यही सब खाना मिल रहा है। ऑर्गेनिक वाले हम तो नहीं समझ रहे हैं, कहीं बहुत मुश्किल है, कोई होटल वाला खिला रहा हो, कोई मेस वाला खिला रहा हो। तो हमको अगर अपने आगे वाली पीढ़ी को सुरक्षित करना, अपने को सुरक्षित करना है, तो 5-6 चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा तकनीकी नहीं है। एक नीली पीली पन्नियां आती हैं जिनमें गोंद लगा होता है, इनको स्टिकी स्टिप करते हैं, वो ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उनको 1 एकड़ में 5 से 10 लगा दिया जाए, फसल से 2 फीट ऊपर, और उसमें जैसे ही कीड़ा आएगा वैसे ही उसे पता चल जाएगा किसान को कि हमारे खेत में कीड़ा आ गया है, और उसमें चिपक जाएंगे। उनकी जो संख्या ज्यादा हो तो हम उनकी संख्या बढ़ा दें, 10 के बजाय हम 20 लगा दें, वो 10 रुपए की 15 रुपए की चीज है और बहुत आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध है, दुकान वाले नहीं बेचते हैं। इसी तरीके से फेरोमोन ट्रैप आता है, जो फल मक्खी, खास करके कुकुरबिट्स, जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, उनमें बहुत ज्यादा दवा सिर्फ उसको फल मक्खी से बचाव के लिए लोग डालते हैं। और जो कि एक फेरोमोन ट्रैप होता है, डिब्बा होता है गोल सा, उसमें एक लेयर लगता है फल मक्खी का, सब्जी वाला अलग होता है और फल के लिए अलग होता है। उसको 1 एकड़ में 5 से 10 लगा दिया जाए, फसल से जैसे ही फूल आता है, फल बनने के पहले ही लगा दिया जाए, तो बगैर दवा के बहुत अच्छी तरीके से 70 से 80 बल्कि और 90% तक नियंत्रण हो जाता है। और वो दवा से भी हम लोग इससे ज्यादा नहीं नियंत्रित कर सकते हैं। इसका एक फायदा होता है कि हम लोग जो दवा डालते हैं तो उसकी एक तो हमारी लागत बढ़ती है, दूसरे जब हम नहीं दवा डालते हैं उसका जो वो काफी दिन तक के उसकी जो सेल्फ लाइफ है या जो रखने की क्षमता है, खराब होने की जो दशा है, वो कम हो जाती है। फसल अगर, और सबसे आसान पहचान ये है कि अगर फसल को आप तोड़ेंगे और अपने घर में रख लें, जो आज ऑर्गेनिक की बात हो रही है, हम ऑर्गेनिक की बात न करके हम IPM कीटनाशक रहित सब्जियों की बात करते हैं, जिसके हम सीधे दुष्प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं। उससे हम कैसे बचें, तो वो हम लोग उससे बच भी सकते हैं और दूसरे हमको पहचान भी हो जाती है। अगर उसको हम रखेंगे घर में लाके तो सूखती है, सड़ती नहीं है। और तीसरे वो स्वास्थ्यवर्धक भी, तो उनका स्वाद भी, लोग कहते हैं आजकल स्वाद नहीं आ रहा, उनमें टेस्ट भी आता है। तो और दूसरी जो उत्पादन की बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक में उत्पादन हमारा घट जाता है और हमारी लागत जो है बढ़ जाती है, और लोग किसान अपनी डबल उसको इस तरीके से वो कर देते कि हमको डबल पैसा मिलना चाहिए, उनको डबल नहीं मिलता तो वो छोड़ के पीछे हो जाते हैं। तो इस तकनीकी को अगर अपनावें ऑर्गेनिक किसान, तो उनकी लागत भी घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और
लोग स्वास्थ्यवर्धक खाना खा सकते हैं और अपना कृपया किसी का किसी हेलो कृपया अपना माइक बंद किसी रखें, का अन्य स्पीकर सदस्य अपना माइक बंद रखें। जी धन्यवाद। तो हम स्वास्थ्यवर्धक खाना भी खा सकते हैं और ये बदलाव तुरंत आता है। देख, बाकी सब चीजों में देर लगता है। जो ऑर्गेनिक वाली बात करें, ऑर्गेनिक करें, जिसको किसान को करना है ऑर्गेनिक करे, जो जितना कर सकते हैं वो करे, ये चीजें शामिल कर लें तो इसका तुरंत फायदा मिल जाता है। और सारी आजकल जो सबसे ज्यादा शेयर है जो पेस्टिसाइड का, उसमें कीटनाशक का है, फिर खरपतवार नाशक का है, फिर फफूंदी नाशक का है। तो हम सीधे इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं और सबसे आसान तकनीकी से अपना करके, जिसमें किसान को पीठ पे मशीन लाद लेकर नहीं जाए, जिससे वो सीधे प्रभावित हो रहा है। वो उसको पता ही नहीं कि हम कैसे डालें, क्या डालें, वो कोई सावधानी नहीं अपनाता है और उसके दुष्प्रभाव उसके ऊपर पड़ते हैं और वो बीमार हो रहे हैं। हम लोग भी बीमार हो रहे हैं। हम लोग खा के, हम लोग थोड़ी देर में पहुंच रहा, हम लोग के पास कुछ वेटिंग पीरियड जो उसका पूरा हो जाता है। और खास करके जो सब्जियों में है, अभी इस समय चल रहा, भिंडी चल रही, तुरई चल रही है, जो भी चल रही है, इनमें लोग, किसान की गलती नहीं, वो आज उसको कल परसों कड़ी हो जाए तो कोई खरीदने वाला नहीं, तो वो आज दवा डालता है तो कल या परसों उसको तोड़ना होता है और वो तोड़ के बेच देता है बाजार में जाके। बाजार में खाने वाला उसको भी नहीं पता कि क्या हम खा रहे हैं, वो भी खा गया। और खाने के बाद उसके जब दुष्प्रभाव तुरंत तो नहीं आते हैं, कुछ लोग तुरंत पता लगने लगता है, कोई समस्या आती है, कुछ लोगों को देर में आती है। तो ये जो चीजें फेरोमोन ट्रैप है, लाइट ट्रैप है, स्टिकी स्टिप होती है, नीली पीली पन्नियां होती, फेरोमोन ट्रैप और स्टिकी स्टिप, और ये एक ट्राइकोकार्ड आता है, अगर कहीं वो उपलब्ध हो जाए तो, अगर कहीं अंडा दे दिया वो कीड़ा, तो उस अंडे को मारने के लिए वो छोटी सी होती ततैया होती ट्राइकोग्रामा, वो अपने उसको ढूंढ के उसके अंडे मंडे दे देती है। तो उसको हम लोग जो दवा डालते हैं, दवा डालने के बावजूद वो हो सकता है बच जाए, मगर उससे नहीं बचता है। तो ये चार चीजें अगर अपना ले किसान, तो काफी कुछ हमारा ऑर्गेनिक के आसपास हम पहुंच जाते हैं, उत्पाद उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है और वो स्वास्थ्यवर्धक होती है। और जो हम लोग संशय में रहते हैं कि ऑर्गेनिक का हम पैसा भी देने को नहीं तैयार रहते हैं, किसान को भी ये रहता है कि मेरा है कि नहीं है, तो उसकी भी समस्या हल होती है। किसान अपनी अगर बाजार दर से, सामान्य दर से भी बेचे तो उसका घाटा नहीं होता है, क्योंकि उसकी लागत घट जाती है। और उसका जो नुकसान होता है, जब घटता है तो उत्पादन 20-25% जो है वो नुकसान चूंकि घटता है तो उसका उत्पादन बढ़ जाता है। तो ये आसान रास्ता है और किसान भाई अगर इसको अपनावें तो हम सब लोग अच्छा खा सकते हैं और सस्ता खा सकते हैं और किसान को भी अच्छा पैसा मिलेगा। और कुछ बायोपेस्टिसाइड भी हैं, जैसे बायोपेस्टिसाइड ट्राइकोडर्मा है, बिवेरिया है, ये फफूंदी नाशक ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा काम करता है। अगर भूमि शोधन कर दिया जाए शुरुआत में, जब हम खेत तैयारी करते हैं, तो ट्राइकोडर्मा और बिवेरिया का 20-25 किलोग्राम सड़ी गोबर खाद ले लें, उसमें 5-6 दिन के लिए 1 किलो ट्राइकोडर्मा ले लें, उसमें मिला दें और छाया में थोड़ा रख दें, बोरी ढक दें, उसमें नमी बनाए रखें और अंतिम जुताई के समय उसमें खेत में मिला दें, तो भूमि जनित जो बीमारी है और भूमि जनित जो कीड़े हैं वो बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रित हो सकते हैं। हमारे यहाँ, मैं अभी सुल्तानपुर जिला का गया था, वहाँ कुछ किसान अभी जुड़े होंगे, कुछ बाराबंकी जुड़े हैं, जो हमसे जुड़ के काम कर रहे थे, और वो उनकी दवाइयाँ काफी कुछ हद तक के कम हो गई, उनकी लागत बच गई है। जो अगर आजकल 2 रुपए किलो टमाटर लोग कह रहे हैं, अभी बात कल हो रही थी, बिक रहा है, तब भी उनको घाटा नहीं, क्योंकि उनकी दवा की जो है जो पैसा खर्च हो रहा था वो काफी कुछ बच जाता है, इसलिए वो काफी कुछ नुकसान से भी बच जाते हैं। और अगर वो चाहें तो कुछ चीजें हैं, जैसे लोग किसान प्रोसेसिंग कर लें। टमाटर का मैं देखा हूँ, मैं कुछ किसान जुड़े हैं, मैं उसको सुखा के काट के, इस समय गर्मी होती है जब बहुत सस्ता होता है, सुखा के आप छाया में सुखा लें, काट के सलाद टाइप काट लें और उसको सुखा के कांच के जार में रख लें और सालों नहीं खराब होता। उसको 2 चम्मच डालें और उसको बना के अपना खाना, सब्जी जब खाना, और वो पेस्टिसाइड रहित वाला आपको पता है कि मेरा है। हम शुद्ध तभी खा सकते हैं जब हम अपने तरीके से कुछ किसानों से जुड़ें, उससे मिलें, उससे बात करें, उसको थोड़ा सा ये सब सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध, क्योंकि दुकान वाले नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उनका रुचि नहीं है, और कुछ दुकान वाले अच्छे जो हैं वही रख रहे हैं, वो उसको उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसकी उपलब्धता एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं तो किसानों से कहूँगा जो थोड़ा प्रोग्रेसिव किसान है वो अपने पास रख लें, अन्य किसानों को पैसा लेकर ही दें और आसपास एक ग्रुप बनाएं और अच्छा उत्पादन करें और उत्पादन को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ें और उनको उपलब्ध कराएं, तभी लोगों को पता चलेगा कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। धन्यवाद।
अ, इसमें डॉक्टर साहब बैठे हैं, सेमवाल जी, डॉक्टर साहब जी बैठे हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट रहे हैं सीमैप के। आपका अनुभव है। एक नीरज जी बैठे हैं, ये बहुत अच्छा काम किए, बाराबंकी से हैं। अभी एक सत्येंद्र जी होंगे, वो शिमला मिर्च पे बहुत दवा डाल रहे थे, इसमें अगर जुड़े होंगे। उनको मैं बताया था दूध वाला डाल के कि दूध का अपना थोड़ा सा 2 बार स्प्रे करें, और उनका शिमला मिर्च बच गया था। वो इसमें जुड़े होंगे, अभी मैं भाई बात करेंगे। देखो लोगों को विश्वास, गोदरा जी इसमें, राजेंद्र गोदरा जी इसमें के भी जुड़े थे, और वो मुझसे पर्सनली बात करके किए थे। ये क्या नाम है, मुन्नीलाल जी जी आदरणीय दिनेश जैसे जी हैं, सेमवाल जी ये जो बहुत। आदरणीय डॉक्टर साहब बता रहे हैं उनको सादर आमंत्रित करें महानुभावों को, और वो अपना संवाद कर सके। हाँ जी 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 आदरणीय, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पूर्व सीनियर साइंटिस्ट, निदेशक। प्रिंसिपल साइंटिस्ट हाँ डॉक्टर सीमैप से डॉक्टर चौहान जी। डॉक्टर चांद सर से निवेदन है कि सर आप अपना अनुभव रखिएगा, ताकि हमारे किसान लाभान्वित हों कि किस तरह से हम आईपीएम से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। आपका क्या अनुभव रहा है, और इस वार्ता को संपन्न करें सर। दो चार शब्दों में कि किस तरह से अनुभव रहा और कितना सफल ये कार्यक्रम है कि हम अपने फसलों को सुरक्षा दे पाए। नमस्कार बहन जी, नमस्कार भाई साहब। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, जी आ सर। रही आ रही ये आ रही आ रही है। आ रही डॉक्टर साहब। हाँ, सबको मेरा नमस्ते, सुप्रभातम। मैं विनय जी से मिला तो मेरे तो रास्ता ही बदल गया, और जो मैंने पाया, मैं लगभग 2 महीने हो गए हैं, मैं रात दिन इस काम में लगा कि देखूं कहीं ऑर्गेनिक कहते हैं वो खाना मिलेगा क्या। तो मुझे तो लखनऊ के आसपास चारों तरफ में घूमने के बाद भी कहते जरूर हैं ऑर्गेनिक के नाम पर, शब्दों के नाम पर, औरों के नाम पर, लेकिन वास्तव में दिखाई नहीं पड़ा, मिला भी नहीं। मैं एक गांव की घटना बताता हूँ आपको। मैं कन्नौज के बाद एक गांव में गया था जहां पर 5 साल पहले कोई दुकान नहीं थी दवाई की। आज उस गांव के अंदर 5 दुकानें दवाइयों की हैं जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बेचते हैं, और प्रतिदिन वहां से 5 से 10 ट्रक सब्जी दिल्ली जाती है। वो कन्नौज के पास गाँव है। तो मैंने वहां से सोचा कि जब वो कह रहे वो भी खाते हैं, उस गांव में भी कैंसर के मरीज मुझे मिले। अभी 4 दिन पुरानी बात है। तो मुझे लगता है कि इस विषय को जो विनय जी ने बताया, जो 4-5 तरीके बताए, बहुत सफल तरीके हैं, मैंने स्वयं देखा है। मैं सुल्तानपुर गया, मैंने वहाँ स्वयं देखा। मैं बाराबंकी गया, मैंने स्वयं देखा। इसमें थोड़ा सा हमको डेमो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और ये पद्धति इतनी अच्छी है कि हमारा दवाई खर्चा बचता है, लोगों की सेहत ठीक रहेगी। और आज कैंसर और चारों तरफ की बीमारियां के बारे में चर्चा की जरूरत नहीं है, अखबारों में सब जगह आ रहा है। सरकार ने भी कहा कि ये प्रतिबंधित होना चाहिए, बजट पास किया, लेकिन उसमें भी लोग बेच वही रहे हैं जो बेचना चाहिए। तो मेरा अनुभव यही है कि इन 4 जो तरीके 5 तरीके जो बताए हैं, इस पर थोड़ा सा और काम करना चाहिए, और समाज को समझाना चाहिए, किसानों को बताना चाहिए कि भैया ये तरीके अपनाओ, आपका खर्चा बचेगा। और मैं कह सकता हूँ विनय जी के साथ रहने के बाद मुझे जो अनुभव आया कि किसान की इनकम दुगनी होगी, क्योंकि खर्चा बचेगा। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 2 रुपये किलो टमाटर में भी घाटा नहीं है, तो ये सत्य है बिल्कुल। इसलिए जब दवाई डालेंगे नहीं तो जो मुख्य खर्चा होता है बच जाएगा, और लोगों की सेहत बचेगी। इसलिए हम भारत के सब मिलकर के आपस में देखो चिंता करते हैं, तो इस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। और ऑर्गेनिक सामान कहाँ मिलता है, शब्दों के जाल में फंस गए हम लोग। मैंने जो समझ में आया, ऑर्गेनिक मतलब नीचे, भूमि के नीचे, इसी को ऑर्गेनिक मान लिया लोगों ने। मैं कहता हूँ कि भूमि के ऊपर क्या हो रहा है, दवाई कौन सी डाल रहे हैं, और दुनिया भर की चीजें बताते हैं, ये गौमूत्र डालो, ये डालो। ठीक है, उनका इम्पैक्ट हो सकता है, मैं इसमें कोई बहस नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं हो रहा। मैं 12 लखनऊ के आसपास 2 अच्छे किसान हैं जो गौशाला खोलते हैं, जिनका नाम है, मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले हमने कोशिश की, लखनऊ के पास मलियाबाद में बहुत सी गौशाला है, और उनको करीब 20 बीघे में काम शुरू किया। उन्होंने मुझे एक शब्द में बताया कि भैया सब्जी बिना पेस्टिसाइड के इंसेक्टिसाइड हो नहीं सकती, इसलिए सब्जी उन्होंने बंद कर दी। अब ऑर्गेनिक में गेहूं बो रहे हैं, धान बो रहे हैं, चावल बो रहे हैं, ठीक है, ये विषय अलग का है, क्योंकि उसमें तो इतना आएगा ही नहीं। लेकिन सब्जी और फल, केला, मैंने अभी कहना ठीक नहीं है, मैंने बहुत सालों से केला नहीं खाया, मैंने अंगूर नहीं खाया, मैंने सेब नहीं खाया। मैं कश्मीर रहा हूँ, मैं बहुत समय से
अब मेरे घर में भिंडी बहुत खाते थे, भिंडी बंद है 2.5 महीने से। मैंने कल मजाक में किसी से कहा कि मेरे को भिंडी 400 रुपये किलो पड़ी, मतलब मैं भिंडी लेने गया तो मुझे पेट्रोल लग गया इतना मेरा, लेकिन मुझे शुद्ध भिंडी बहुत दूर जाके मिली। इसलिए हम सब मिलकर के यदि इस टेक्निक को जो डॉक्टर विनय जी ने बताई है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो धन्यवाद दूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा इनको शक्ति दे ईश्वर, और हम सब मिलकर के उनका बल बढ़ाएंगे, क्योंकि सरकारी तंत्र को हम जानते हैं। मैं भी अधिकारी रहा हूँ, मैं साइंटिस्ट रहा हूँ, और मैं सरकार के साथ थोड़ा मेरा संबंध भी मेरा है, क्योंकि मैं एक सामाजिक संगठन में काम करता हूँ एज ए साइंटिस्ट भी। तो मुझे मालूम है कि सरकार के अंदर क्या होता है। तो बहुत बड़ी समस्या है कि जो उस काम को करेगा उसको लोग करने नहीं देंगे। हमको एक सामाजिक वातावरण बना करके इनका सहयोग करते हुए, और बहुत अच्छा अनुभव डॉक्टर विनय जी के पास है 5 साल का। मैं तो इनको कहता हूँ कि ईश्वर हम सबको सिखाएं, और हम उस पद्धति को लेकर के, और समय नहीं है, डॉक्टर विनय जी का कष्ट मैं देखता हूँ कि समय नहीं है, लोग खा रहे हैं, मैं देखता हूँ आपको, लोग ककड़ी खा रहे हैं, खीरा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, मरेंगे, क्या होगा। भिंडी में देखा मैंने, सुल्तानपुर में बता रहे थे, आज दवाई डालते हैं कल तोड़ते हैं, कौन सी डोज डालें पता नहीं, दुकानदार बीज वाला बताएगा वो डालेंगे, तो कोई डॉक्टर कौन हो गया, वो बीज का दुकानदार हो गया, सो दवाई बेचनी है। ये सबको ये बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा एक जंजाल है। इसको तोड़ने के लिए हमको रास्ता निकालना पड़ेगा, और वो रास्ता आंदोलन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझाना और डेमो करके दिखाना और लोगों को जागरूक करना, एक मार्ग यही इसमें है। मेरा तो अनुभव ये कहता है, इस काम में मैं लगा भी हूँ, और विनय जी के साथ मैं आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ। छोटा सा बुकलेट भी लिख रहे हैं, हम लोग सब लिख रहे हैं। तो जिन जिन घरों में कहा, कम से कम मैंने अपने रिश्तेदारों में तो ये बंद कर दिया कि सब्जी बाजार की मत खाओ, वो आप लोग, इतना काम तो मैं कर पाया अब तक। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि विनय जी के साथ हम लग करके इनके बताए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो हम स्वस्थ भी होंगे, और हमारी इनकम भी डबल होगी। और ये बेकार के जो जंजाल बने हुए हैं, शब्दों का हेरफेर है, उन शब्दों के हेरफेर से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। कोई जीरो टिलेज बोलता है, कोई जीरो फार्मिंग बोलता है, जीरो बेल्ट बोलता है, कोई गाय का बोलता है, कोई उसका बोलता है। तो मैंने सबका किसी को विरोध नहीं करना, मैंने सबका धन किया। मालूम पड़ा कि शब्दों के जाल में फंसा करके हमको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हम सब ये 5 तरीके बताए हैं। और दूसरा तरीका और भी है कि हम गर्मियों के दिनों में खेत को छोड़ते थे, उसको धूप का सूर्य रेडिएशन कराते थे। ये पुरानी पद्धति को भी अपनाना पड़ेगा, तो जाकर रास्ता निकलेगा। इसलिए थोड़ा सा परिवर्तन की ओर बढ़ना पड़ेगा, और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि रास्ता निकलेगा। धन्यवाद जी। आदरणीय चौहान सर, आपने अपना अनुभव रखा है, और पुनः हम आपके अनुभव सुनेंगे अगली कड़ी में, आने वाले समय में। और अब हम जाते हैं आदरणीय नीरज वर्मा जी के पास कि आपका क्या अनुभव रहा है, कैसे आपने खेती को सुरक्षित किया है कीड़े और मकोड़ों से और जहर, खासकर जहर से, कैसे आप स्वास्थ्य को सुरक्षित रख पा रहे हैं। आदरणीय नीरज वर्मा जी। सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हेलो, आप आवाज मेरी पहुंच रही सभी तक? मैं बाराबंकी से बोल रहा हूँ, मेरा नाम नीरज है। सर के साथ में मैं पिछला 2 साल से लगा हुआ हूँ, और मुझे नए नए अनुभव, नए नए तकनीक, कैसे खेती की जाए, जो आईपीएम विधि जो खेती है एग्रीकल्चर, जीरो बेस इसको नहीं कह सकते हैं, लागत कमाती है। इसमें लगभग 80 से 85% लागत कमाती है खेतों में। जैसे कीड़े, हमारे यहाँ टमाटर बहुत होता है बाराबंकी में। हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही, थोड़ा आ रही है। तो मैंने सीखा है सर। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज कट कट के जो है। आप स्पीकर ऑन किए हुए हैं, जिसकी वजह से आवाज भर आ रही है। आप जो लीड वगैरह लगाए हैं, ऐसे बहुत सारी लागत आ रही थी। ब्लूटूथ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। हेलो, आप शांति के साथ एक जगह खड़े रहिए और आप बताइए, आपकी बात आवाज आ रही है सर। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि मैंने विनय सर के साथ में पिछला 2 साल से जो है लगे हुए हैं। हमारे यहाँ टमाटर खेती ज्यादा होती है, इनमें कीड़े बहुत लगते हैं। तो जो जब तक नीरज जी उन्होंने मुझे बताया कि
नहीं आदरणीय नीरज जी, आप हिल क्यों रहे हैं? आप एक जगह रुकिए ना। आप लोग हिलते हैं तो हवा लगती है उसमें, तो आवाज आती है। आप एक जगह रहिए और जी फिर आप संबोधन करिए। आप किससे रोके? ठीक है सर। मैं बता रहा था, हाँ, आईपीएम एग्रीकल्चर वाला जो आईपीएम हम लोगों ने ट्रैप लगाया तो उससे कीड़े बहुत कम लगे हैं खेतों में, लागत कम, बहुत कम लगी। ये सब लगाई है हम लोगों ने अपने खेतों में, और कई लोगों के यहाँ पर दिया भी है बाराबंकी में, तो कई लोग इसको लगाए हैं, इससे बहुत अच्छा बेनिफिट रहा है। हम लोगों ने नीम ऑयल भी इस्तेमाल किया है खेतों में, और फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप भी हम लोगों ने मंगा रखे हैं, भी खेतों में लगाना चालू कर दिया है धीरे धीरे। विनय सर के जैसा बताते जाते हैं वैसा हम लोग करते जा रहे हैं, इनसे जुड़े हैं पिछला कई साल से। मेरे पास है भी, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको लाइट फेरोमोन ट्रैप कैसे होते हैं, इसके लेवल कौन कौन से हैं, मैं दिखा दूँ आप लोगों को। ये आता है छोटा फेरोमोन ट्रैप, ये फेरोमोन ट्रैप है, इसकी लगभग 30 रुपए की कीमत आती है। इसको हम अपने खेतों में लगाते हैं, इसके लेवर रहते हैं ये लेवर आता है इसका हल्का। आदरणीय, लगता है कि उनका नेटवर्क कुछ सही नहीं है, और जब तक वो नेटवर्क में, आदरणीय नीरज जी, हमारी आवाज आप तक आ रही हो, हम पुनः आपसे जुड़ेंगे। और आपसे पहले अजय भान जी जुड़े हुए हैं। अगर आप अजय भान जी हमारी आवाज सुन रहे हैं, तो आप किस तरह से अपने फसलों की सुरक्षा दे रहे हैं, तो आप अपनी बात रखें, फिर हम अगले वक्ता के पास पहुंचेंगे। जी, अजय भान जी तक हमारी अगर आवाज पहुंच रही हो। आदरणीय परवीन दुबे जी जुड़े हैं, वहां तक अगर आवाज पहुंच रही हो। जी जी, आवाज आ रही है। मुझे लगता है शायद मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं आ रही है। हाँ जी 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 जी। आप प्रवीण जी, परवीन दुबे जी, आप माइक अनम्यूट कर लीजिए, और जी फसलों को बचा रहे हैं। म्यूट कर ले रहे हो भैया प्रवीण जी। हेलो। आप आ मुन्नीलाल रही जी, है भाई साहब के पास पुनः वापस। जी हेलो, जी, सभी को नमस्कार प्रणाम सर जी। सर। जी परवीन जी, आप हेलो, जा माइक रही सर थोड़ा मेरी म्यूट आवाज? कर लीजिए। अजय भान जी बात अच्छा, करें। जी जी, आ रही है आवाज। सर नमस्कार सभी को सर। मैं अजय भान वर्मा, डीहवा दुबेपुर, जिला सुल्तानपुर से सर। सर जैसा कि विनय सर के माध्यम से जब हमारे यहाँ सर डीओ थे, उसके बाद से हम लोग पहले पेस्टिसाइड खूब यूज करते थे। जितने भी कीटनाशक जैसे हार्ड से हार्ड हम लोग यूज करते थे खेतों में, बैगन की फसल, टमाटर की फसल, जितनी भी फसल होती है, यहाँ तक कि कद्दू तक, पालकी तक भी जो है हम लोग स्प्रे करते थे कीटनाशक। और खाते नहीं थे सर, अपने लिए थोड़ा बहुत एक किनारे जो है बचा के रखते थे, वही यूज करते थे खाने के लिए, बाकी सारा मार्केट में जाता था। उसके बाद सर जब से हम लोगों को सर विनय सर मिले हैं, उसके बाद हम लोग आईपीएम पद्धति से करना चालू किए। आईपीएम पद्धति में सबसे पहले हम लोग लाइट ट्रैप लगाए। लाइट ट्रैप जो सबसे सारे ट्रैपों से सबसे बेटर है, और जिसमें जो है ऐसा कोई कीड़ा नहीं जो आके ना मरता हो। कभी कभार अगर देर तक जलता, सुबह टाइम में मित्र कीट भी मरते हैं, लेकिन ज्यादातर शत्रु कीट ही आते हैं उसमें जो है। जैसे सर अभी बैगन में मैं तो बैगन में शुरुआती दौर से कई जो है तुरंत जो है लाइट ट्रैप लगा देता हूँ एक किनारे। जिस हेलो, जा रही है सर मेरी आवाज? जी आ रही है सर। हेलो, जी सर। आपकी आवाज आ रही है। जी सर, लाइट ट्रैप जो है
सदन को आवाज आ रही है? जी जी आ रही है भाई साहब। आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास वापस आते हैं। असल में मेरा नेटवर्क भी चला गया था, मैं सुन नहीं पाया, और वापस मुनीलाल जी भाई साहब के पास जाते हैं ताकि ये नेटवर्क दुरुस्त हो सके। जी आदरणीय। और आप म्यूट हो गए हैं, आप म्यूट हो गए हैं। आदरणीय राजेंद्र जी ने हैंड रेज किया है। मैं चाहूंगा कि वो आए और अपना बात रखें सदन में। आदरणीय राजेंद्र जी। आदरणीय हेलो। रमेशन मेहरा जी। जी सर, स्वागत हेलो। है आपका। हाँ जी जी, जी नमस्कार राजेंद्र जी। हाँ, आवाज़ आ रही है जी मेरी? जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, मैं आपसे, मुझे मैन कुमार जी है, उन्होंने मुझे जोड़ा था पिछली बार तकरीबन 15-20 दिन पहले, जिसमें आपने मुझे आमंत्रित किया था और मैंने अपना अनुभव साझा किया था आपके साथ। तो उस टाइम मैंने सभी लोगों को बताया भी मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, और मैं जैसे अपनी पेस्टिसाइड अपने घर बनाता हूँ और उससे कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। उसी दौरान विनय कुमार जी वर्मा जी ने मुझे बताया भी आप ज़्यादा चक्करों में पड़ रहे हो और इस चक्कर से आप निकल नहीं पाओगे, और आप को जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो मैंने उन्हें पर्सनली फ़ोन किया और मैंने उनसे पूछा भी मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये ट्रैप्स के बारे में बताया सारा। तो मैंने तुरंत एक्शन लिया, और आज मैं आभारी हूँ विनय कुमार जी वर्मा का, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। और मैं अभी खेत में ही घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ भी टमाटर, मिर्च, अरहर और जो फ्रूट ट्रीज, मतलब काफी हद तक कंट्रोल्ड है। कोई कीट लंबा चौड़ा अटैक नहीं है इनके ऊपर, और फसलें सही हो रही है। तो मैंने इनके बताए अनुसार मैंने सबसे पहले तो लाइट ट्रैप्स लगाए। तो मुझे हैरानी होती है भी एक रात के अंदर वो जो नीचे पानी वाला टब होता है वो कीटों से भर जाता है, और अगर वो नहीं होता तो ये कीट सारे खेत में ही अटैक करना था इन्होंने, और सब ने फसलों का नुकसान करना था। तो मुझे इससे निजात मिली है। और इसके अलावा फोरमैन ट्रैप्स और ये जो स्टिकी जो प्लेट्स है येलो एंड ब्लू, वो मैंने इंस्टॉल की, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो मैं धन्यवाद करूंगा विनय कुमार जी वर्मा जी का, जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया, और आज मुझे ये बार बार का ये स्प्रे करना, उससे मुझे निजात मिल गई, और मैं सफलतापूर्वक 90%, 80 से 90% मैं सक्सेसफुल हूँ इनकी विधि द्वारा कार्य करने से। धन्यवाद जी धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी, आपने अपनी बात बताई। मैं रमेश चंद्र मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वह अपनी बात रखें। जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, जी अनम्यूट ओम। कर जी ओम। ओम सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही, और हमने भी आदरणीय वर्मा जी के द्वारा जो बताए थे, तो नीली पट्टी, नीली पीली पट्टी लगाई, और उसका फायदा हम लोगों को हुआ, और हमने देखा कि बहुत सारे कीट उसमें चिपके हुए थे। मेरा निवेदन है कि आज जो हमारे किसान भाई जुड़े थे, जैसे नीरज वर्मा जी, अजय भान जी और परवीन दुबे जी, इन लोगों के मोबाइल नंबर यदि हमारे उस पर मिल जाए तो इनसे हम पर्सनली इनके अनुभवों को पूछ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात सर, मूंग का समय अब निकल गया है, आने वाला समय धान का है। 1 महीने बाद हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में धान जो है वो लगाई जाएगी। तो अब हम सदन से निवेदन करेंगे कि धान की तैयारी, धान में कौन कौन से कीट लगते हैं, उनको हम किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा हो। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी। जैसा आपने कहा, निश्चित है परिवर्तन आ रहा है, और मूंग में कभी कोई भी जो है बिना कीट के मूंग पैदा की ही नहीं जाती थी, अब होने लगी है। और हमारे आदरणीय विनय कुमार जी के द्वारा बताई पद्धति का प्रयोग होने लगा है, चल रहा है।
और मैं कल भी बात हुई थी, मैंने कहा वर्मा जी धीरे रखिए, ये सारे किसान आपकी पद्धति को अपनाएंगे। क्योंकि वर्मा जी को लगता है कि आज ही सब कुछ हो जाए, लगता है ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे किसान बदलाव में आएगा, आ रहा है, किसान बदल रहा है, किसान बदल रहा है, मध्य प्रदेश बदलेगा और भारत बदलेगा। जी आदरणीय हमारे दिनेश जी सेमवाल जी सादर आमंत्रित थे। जी आदरणीय, धन्यवाद। वास्तव में जब से योगाहार में जुड़ना हुआ और योगाहार में जुड़ करके अलग अलग अतिथियों, मुख्य अतिथियों की जब बातें सुनी, तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आए हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है, हमारी दिनचर्या सुधरी है। लेकिन साथ में मैंने देखा, मैंने आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के माध्यम से ये जब पता चला कि मूंग की दाल में कोरोजन डाला जा रहा है, इस तरह से ये जहरीली है। क्योंकि मेरे घर में तो मूंग का खूब उपयोग किया जाता है, पिताजी कहते हैं कि मूंग को अपनाओ और स्वस्थ हो जाओ। जब मैंने बताया तो घर में खासकर पत्नी चिंतित हो गई कि ये, क्योंकि वृद्ध लोगों के लिए उनको पोषण थोड़ा बच्चों की तरह ही देना पड़ता है। फिर मैं चर्चा कर रहा था, जैसे ट्रैप्स की बातें होती हैं और कभी कभी वो लोग जुड़ते हैं घर से, तो ये बात आई जब सामने, तो जो हमारी बेटी है दिव्या, तो उसने सुना, तो उसने कहा कि उसने छोटे छोटे पौधे लगाए हैं और ये योगाहार की बदौलत ही उसने गमले बनाए हैं, पौधे लगाए हैं उसमें। तो उसने सुना कि इसमें कीड़े मकोड़े से तो ये हमारे पौधे खराब हो जाएंगे, तो ये जो ट्रैप्स है इसमें कुछ सुविधा है, ट्रैप्स हमारे पौधों को बचाएंगे। तो बच्चे बाल मन है, तो 10 वर्षीय वो है, 6वीं क्लास में गई है। तो उसने कहा कि मेरे पौधे बचने चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। उसने मम्मी से जिद की और कुछ 1 हफ्ते पहले उन्होंने ट्रैप के लिए ऑनलाइन ट्रैप मंगाया। कल मैं पुनः बात कर रहा था कि कैसे स्वास्थ्य सभी का कैसा है और सब्जियां वगैरह कैसी हो रही हैं, तो उन्होंने कहा और तो सही है, लेकिन जो ट्रैप है, जो जो पीली पन्नी हमने लगा दी है और उसमें जो कुछ कीट पतंग आ रही हैं, कम है लेकिन वो उसमें फंस रही हैं, जो आ रहे हैं वो फंस रहे हैं। तो मैंने कहा फोटो भेजना, तो कल शाम को उन्होंने फोटो घर से भेजा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ योगाहर का और विनय सर का कि बच्चों में भी, और मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब का, कि ये जो परिवर्तन है, क्योंकि लगभग जब से हमने शुरुआत कर दिया है इसका, आईपीएम बहुत पहले से था, मैंने भी पढ़ा, कई लोगों ने पढ़ा होगा, इसे यूज नहीं किया। लेकिन ये जो मुहिम है ये धीरे धीरे होगी, एक दिन में तो नहीं हो सकती, लेकिन धीरे धीरे कामयाब होगी और हो रही है। ये आप सभी सदस्यों को साधुवाद है, धन्यवाद, प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और वो बेटी दिव्या को जरूर एक दिन युवहार कार्यक्रम में उसको सुनेंगे और देखेंगे, और उसको उसका भविष्य उज्जवल हो बेटी का। और बहुत सुंदर उन्होंने जो अपनी गार्डन का वो दिखाया, और पट्टी लगा करके वो जो पीली आपने भेजी थी, सुकून महसूस हुआ और हमें विश्वास हो गया कि हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। युवहार कार्यक्रम निश्चित सफलता की ओर बढ़ रहा है, और मैं यही आदरणीय विनय कुमार जी से कहता हूँ कि आपकी बात पहुंच रही है और लोग अपना रहे हैं, समझ रहे हैं। कहीं कहीं सामान भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मैं सामान की उपलब्धता कैसे हो, इस विषय को भी आज मैं सदन में रख रहा हूँ। और मैं सीधे चलता हूँ आदरणीय पवन कुमार जी के पास कि हमारे किसानों को ये कीट प्रबंधन का ये सभी सामान जो आदरणीय विनय कुमार जी ने बताया है, इसका कहीं ना कहीं हम एक किसान को साधारण तौर पर, वो किसान आपके खाते में पैसा डाल देगा, आप उसके घर भेज दीजिए। जो तमाम ऑनलाइन बुकिंग होती है वो किसान उतना सक्षम नहीं है, कहीं ना कहीं लुट भी जाता है किसान, इसलिए किसान जो है ऑनलाइन नहीं मंगाता है। कोई भरोसेमंद अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था अगर वो रखती है तो वहां से अपन मंगा लेते हैं। मैं आदरणीय पवन कुमार जी के पास चलता हूँ, वो आए और सदन को संबोधित करने का कष्ट करें। जी नमस्कार सभी को। और बहुत सुंदर आज के हमारे मुख्य अतिथि विनय कुमार जी का आज का उद्बोधन, और उनका लगातार इसके काम के प्रति जो जुझारूपन है, कई बार उन्होंने इस सदन के माध्यम से भी मार्गदर्शन किया है, और अपने स्तर से भी, वो विभागीय स्तर से भी और व्यक्तिगत रूप से भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत अभिनंदन है। और उसके प्रयास जो हैं वो छोटे छोटे बच्चों से लेकर के जो अनुभवी किसान हैं उनको भी धीरे धीरे मिल रहे हैं, और ऐसे ही ये धीरे धीरे करके जो चीज होंगी वो स्थायी हो जाएंगी, वो हमारे मस्तिष्क में घुस जाएंगी, हमारे दिमाग में घुस जाएंगी, और फिर हम दूसरी किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। जैसा कि आज हमारे बहुत सारे
अनुभवी किसानों ने अपने अनुभव बताए और ये बताया कि वो कैसे परिवर्तन कर रहे हैं, कैसे वो किसी चीज में अपनाते हैं और उसको उसका प्रभाव देख करके फिर उसके तरफ पूर्ण रूप से वो परिवर्तित होते हैं। ऐसा ही हमारा विभिन्न तरह से जब हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज आई, ऐसा भी उस समय परिवर्तन हुआ था। जो भी स्थिति रही, अब जो है स्थिति को बदलने का समय आ गया है। तो अब भी किसान उसी मानसिकता से या उसी अवेयरनेस को साथ लेते हुए परिवर्तित हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये परिवर्तन तेजी से होगा। जैसे जैसे हम जागरूक होते जाएंगे, जैसे जैसे उपभोक्ता डिमांड करते जाएगा कि उसको जैविक चाहिए, उसकी समझ में आएगा, वैसे भी किसान वैसे भी बदलेगा। विभाग के तरफ से भी जो भी कार्य होते हैं उसको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं, कि क्योंकि कुछ तो लोग अच्छा काम करते ही हैं विभाग, वो चाहे जैसी भी स्थिति है। और ऐसे विभाग में रहते हुए विनय कुमार जी के प्रयासों को बहुत अभिनंदन। और इसी प्रकार से ये कार्य आगे चलते रहेगा। हमने भी अपने क्षेत्र में यहाँ पर पहले मैंने स्टिकी ट्रैप से शुरुआत की, फिर मैंने फेरोमोन ट्रैप से शुरुआत की, फिर मैंने बहुत सारे एक साथ मंगाए। अब मैं उसको बांट रहा हूँ अलग अलग जो हमारे फार्म है, और भी जो हमारे किसान मिलने के लिए आते हैं उनको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। और उनसे कहते हैं कि बहुत ही सरल विधि है, और उनको एक सैंपल के रूप में ऐसा दिया है। कुछ लोग जो आए हमारे पास मिलने के लिए आए तो उनको भी हमने दे दिया, ट्रैप के साथ भी, फेरोमोन के साथ भी, और ये बताते हुए कि इसके बारे में वो भी अपने स्तर से अनुभव करें और उसका अनुभव कर लेते हुए फिर आगे बढ़े। और बाजार में ये उपलब्ध है, ऑनलाइन उपलब्ध आसानी से है, अच्छे रेट पर, सस्ते रेट पर उपलब्ध हो गई है। तो ऐसी व्यवस्था तो बनी हुई है जो कुछ कंपनीज ने बना रखी है, क्योंकि वहां पर भी मुझे लगता है कि डिमांड उनकी क्रिएट हो रही है। डिमांड का जो है ना, वहां पर भी ये हो रहा है। तो ये अच्छे सस्ते में उपलब्ध हो जा रही हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। और इस तरह से भी जो लाइट ट्रैप्स का भी अपनी व्यवस्था से या बाजार से भी, सोलर लाइट ट्रैप है या बाकी लाइट ट्रैप है, उस व्यवस्था को भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि ये स्टिकी और इसके कॉम्बिनेशन से, फेरोमोन के कॉम्बिनेशन से काफी हद तक के सब्जियों में काफी हद तक के इसकी पूर्ति हो जा रही है। मुझे लगता है कि जो ऑर्चर्ड है, या जो आपके फल वाले जो वो है, उसके लिए शायद लाइट ट्रैप के लिए ज्यादा उपयोगिता होगी, ऐसा मेरा मुझे मानना है। अभी उसका ट्राई करना बाकी है। तो ये बहुत सुंदर कार्य है, और मुझे लगता है कि अगर बच्चों में भी ये बात फैलाई जाए, बच्चों को भी ये बात बताई जाए, हमारे वहाँ आसपास जो भी स्कूल हैं, हमारे किसान भाई जो हमारे साथ जुड़ते हैं, वो अपने आसपास के, अपने गांव के जो स्कूल हैं वहां पर जाकर के शिक्षक के साथ मिलकर के, जो भी कक्षा के बच्चे हैं, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी बच्चे हैं, उनके साथ एक सेशन अगर ले लेते हैं, उसके लिए अपना समय का उपयोग कर लेते हैं, मुझे लगता है कि उसके माध्यम से जो उनके घर में जाकर के वो अपने अभिभावक, अपने माता पिता, अपने परिवार के ऊपर यह चर्चा करें, ये उनको हमने संदेश देना है कि इस बारे में वो चर्चा करें। और वो चर्चा करने के साथ साथ उसका एक प्रयोग भी करें अपने 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 खाने की खेती के लिए। ये संदेश मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को देना चाहिए। इसके लिए हमें अपने आसपास के स्कूल में जा कर के उनको यह संदेश कि ये जहर से क्या नुकसान है, जहर को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और वो स्वयं अपने खाने के लिए क्या कर सकते हैं। ये 3 मुख्य संदेश अगर हम बच्चों को स्कूल के माध्यम से जहाँ पर भी है वहां पर दे दें, कम से कम दिखा दें उनको, क्योंकि मुझे मालूम है कि सारे बच्चों को एक ही बार में समझ नहीं आएगा। तो उनको कम से कम दिखा दें, उनको बता दें कि ये हमारे पास, ये हमारा कुछ अनुभव है, ऐसा करके हम जहर नहीं खाएंगे। और इस कार्यक्रम की भी तो ऐसा करते हुए हम थोड़ा सा प्रयास करें, ऐसा मेरा निवेदन है सभी से। तो हम लोग निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ेंगे। जैविक और प्राकृतिक खेती का ये एक बड़ा महत्वपूर्ण आयाम है कि हम विष को कैसे रोकें। तो कम से कम एक विष को हमने रोका तो हम आगे की बहुत सारी चीजों के ऊपर भी बातचीत कर सकते हैं। और हमारे विद्यालय में कुछ छात्र बहुत जिज्ञासु होते हैं। ऐसे जिज्ञासु छात्रों को अगर हम ढूंढते हैं, चिन्हित करते हैं, उनको मॉनिटर बना देते हैं इस काम का, तो हमें निश्चित रूप से हमारे हाथ डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। जितने भी ऐसे जिज्ञासु छात्रों को या टीचरों को
हम ढूंढ पाते हैं, उनको प्रेरित कर पाते हैं, तो उनके माध्यम से हम बहुत सारे गाँव के एक काफी सारे परिवारों तक सीधे पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब हम अडल्ट्स की बात करते हैं तो उसमें एक अपनी धारणा हमारी बन जाती है, हमारे अनुभव आ जाते हैं और हमारी बहुत सारी और भी चीजें बाधाएं आ जाती हैं। लेकिन हम बच्चों को हम इस अच्छी चीज के बारे में बताएंगे, मुझे लगता है कि वो धारणाएं अगर वो परिवार नहीं भी बदला, वो बच्चे में जरूर अंतर आएगा आने वाले समय पर। तो हमारी ये काम लंबा कार्य है, और क्योंकि इसको ये केमिकल को इंट्रोड्यूस करना और उसको उसकी जो आज जो स्थिति है उसको करने में भी अब 30-40 साल लग गया है। तो एक दिन में तो काम नहीं होगा, इसको धीरे धीरे करते हुए जो भी स्थिति है उसके अनुसार हम कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है, और हम निश्चित रूप से प्राकृतिक और जैविक खेती करते हुए पूरे समाज को, पूरे दुनिया को एक स्वच्छ भोजन के रूप में, आहार के रूप में हम योगाहार माध्यम से, योग के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। योग की जब हमने बात कही थी तो हमने शुरुआत में इस कार्यक्रम में यह बात भी हुई थी कि योग हम कर रहे हैं तो 2 कदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर हम रासायनिक युक्त भोजन खा रहे हैं तो हम 3 कदम पीछे चले जाएंगे। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से यह बहुत सुंदर कार्यक्रम हमारे जितने भी साथी हैं उनके सहयोग से, उनके माध्यम से, उनके मार्गदर्शन से ये चल रहा है। तो उसके लिए सभी लोग अपने तरफ से हम विषय पर जो हम बातचीत करते हैं, इस जहर के विषय पर भी हम चर्चा करते हुए आगे इस चीज को आगे ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आगे इसमें हम सभी का भला है, इसी में ही हमारी सबकी भलाई है। तो इतना कह के मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी, आपका कुशल मार्गदर्शन और सफल नेतृत्व। यह योगाहार कार्यक्रम लगातार 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, स्वैच्छिक रूप से संचालित है। और जैसा आपने कहा है कि हम योग करके स्वस्थ होते हैं, परंतु अगर रासायनिक भोजन करेंगे तो हम 4 कदम पीछे हो जाएंगे। यह बात सही है। इसी सोच को लेकर के यह योगाहार कार्यक्रम का संचालन हो रहा है। और जो कीट पतंगों का जो जिसमें अधिक से अधिक जहर डाला जा रहा है, उसका समाधान योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय विनय कुमार जी के मार्गदर्शन में यह लगातार प्रयास चल रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ये कई गुना और बढ़ेगा, क्योंकि एक किसान ने डाला वो 10 किसानों से कहेगा और आगे बढ़ेगा। मैं हमारे आदरणीय सुशील गौर साहब ने हैंड रेज किया, मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और अपनी सदन में बात रखें। जी आदरणीय सुशील गौर जी, स्वागत है आपका। अनम्यूट करके अपनी बात रखिए। भाई साहब मैं सुन रहा था, वो जेब में रखे रखे दब गया। बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। जी 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 ये सुशील गौर साहब बढ़िया जो है बल्लर की खेती कर रहे हैं और खूब अपनी उपज बढ़ा रहे हैं। चलिए अब आगे किसी और भाई का कोई सवाल हो, कोई अपनी बात रखना चाहता है, कोई सवाल करना चाहता है। एक मेरा सवाल है आदरणीय विनय कुमार जी से कि आपने कहा था कि जो कीड़े आते हैं वो कीड़े जो है उनकी वजह से इल्लियां उत्पन्न होती हैं। कीड़े जो है अंडे देते हैं, इसके बाद इल्लियां उत्पन्न होती हैं। तो ये मैंने पहली बार सुना है, थोड़ा इस पर और प्रकाश डालने का करें, क्योंकि कीड़े से कीड़े पैदा होते हैं या तो मैं जानता था, लेकिन ये नहीं जानता हूँ कि कीड़े के अंडे से इल्लियां पैदा हो जाती हैं। अनम्यूट नीरज जी आ गए। नीरज बताओ। नीरज जी सर, कीड़े से इल्लियां नहीं पैदा होती हैं, तितली होती है। तितली अंडे इल्लियां पैदा होती है, अंडे से इल्लियां निकलती हैं। एक तितली एक दिन में कई अंडे रखती है, उन अंडों से इल्लियां बनती है। ये तितली रहती है, देखिए तितली उड़ा करती फसलों में जगह जगह पे अंडे रखती हैं, उन अंडों से इल्लियां बनती हैं। ना कि कीड़े से कीड़ा नहीं बनता है, इल्लियों से इल्लियां नहीं बनती सर। जी जी, बहुत सुंदर। और उन इल्लियां ना हो, इसलिए हम लोग अपने खेतों में फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। फेरोमोन इल्लियों को नहीं पकड़ता है, न तो उसको कैच करता है। फेरोमोन ट्रैप उन इल्लियां जो अंडे
उन तितलियों को कैद करता है पन्नियों में। ये पन्नियां आती हैं, ये फेरोमोन ट्रैप होता है। इसमें कैद कर नर तितलियों को कैद करता, जब नर नहीं रहेगा तो निषेचन क्रिया नहीं होगी, उससे अंडे बनेंगे नहीं। ऐसा इसका प्रोसीजर है। सॉरी, मोबाइल गिर गया था। आवाज आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ। और स्टिक जो स्टिक होती है, येलो स्टिक, ब्लू स्टिक, येलो स्टिक नीरज जी आप जहाँ भी हैं वहाँ आवाज भर्राने की ज्यादा आवाज आ रही है। क्या बात है? बाकी किसी की आवाज नहीं आती है। अभी आप नहीं आ रही है, आप रुक गए। शायद या तो वहाँ पे कुछ आपका नेटवर्क। आदरणीय आपसे प्रार्थना ये सर, है अब नहीं आ रही होगी। नहीं, आप जिस जगह हैं वो जगह चेंज कर दीजिए आप थोड़ा सा। आदरणीय नीरज जी से सर, अब आवाज नहीं आ रही होगी। आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से निवेदन है। स्पीकर ऑन है आपका? स्पीकर ऑन है क्या? स्पीकर बंद कर लीजिए आप। स्पीकर नहीं आ रहा है सर, मैंने ब्लूटूथ लगा रखा है सर। नीरज जी भाई साहब को दूसरे दिन बुलाते हैं, दूसरे दिन बुलाते हैं। ब्लूटूथ निकाल दीजिए, ब्लूटूथ निकाल दीजिए। आप साधारण जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ऐसा मोबाइल पे चर्चा कर सकते हैं। आपको सुनाई देगी, हम आप कहेंगे हम सुनाई देंगे। तब तक हम ओमकार नाथ जी के पास चलते हैं। जब तक ओमकार नाथ जी अपने सवाल करें। सर, मैंने ब्लूटूथ निकाल दिया है। ब्लूटूथ निकाल दिया सर, अब चर्चा कर सकते हैं। हाँ ठीक आ रही, चलो बताओ। जी बोलिए। हाँ, तो मैं फेरोमोन ट्रैप के बारे में बता रहा था। फेरोमोन ट्रैप पे प्लास्टिक की नीचे पन्नी लगी होती, प्लास्टिक का डिब्बा जैसा होता है। फेरोमोन ट्रैप तितलियों को पकड़ता, इल्ली को नहीं पकड़ता। तितलियां जब पकड़ लेगा तो तितलियां अंडे नहीं रख पाएंगी। इससे खेतों में जो है इल्ली बहुत कम हो जाएगी। हेलो जी, आपकी आवाज सही आ रही है। आवाज ही नहीं आ रही है। सही आवाज आ रही सही से? हाँ, तो जी आ रही है। फेरोमोन बता रहा था। फेरोमोन ट्रैप एक ऐसा छोटा सा यंत्र समझ लीजिए, उसको डिब्बे जैसा होता है। उसमें मादा तितलियां जब आ जाएंगी तो खेतों में कीड़ों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, आपकी लागत बहुत कम आएगी और फसल भी आपकी जो मान के चलिए जो है कीटनाशक नहीं इस्तेमाल करेंगे तो स्वच्छ फसल होगी। सब्जियां हैं, जैसे टमाटर है तो टमाटर में जब कीटनाशक का, तो जाहिर सी बात है कि कीटनाशक का प्रयोग नहीं होगा तो खाने लायक होगा। कोई नहीं आज के युग में चाहता कि हम जहर खाएं या किसी को खिलाएं। सभी लोग कहते हैं हमारे बच्चे की उम्र लंबी हो। तो इससे है कि अगर आप कीटनाशक का प्रयोग खेतों में कम करेंगे तो जहर, इससे है कि जहर शरीर में नहीं गया तो आप लोग जो है स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद नीरज जी। इसकी फेरोमोन ट्रैप की स्टिक होती है येलो स्टिक। येलो स्टिक जो आती है आकर्षित करती है कीड़ों को अपनी ओर। जब धूप निकलती है, उस पर धूप पड़ती है तो वो आकर्षित करती, कीड़े जाके उस पर जब कीड़े चिपक जाते हैं, जैसे छोटी छोटी भुनगे हो गए, सफेद तितली हो गई, ये सब चिपक जाते हैं तो इससे खेतों में कीड़ों की संख्या कम हो जाती है। जी आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, मुझे लगता है आवाज मेरी कट के आ रही है। आवाज आपकी थोड़ी सी कट रही है। जी दिनेश जी। आदरणीय नीरज जी से ये निवेदन रहेगा, उन्हें दूसरे दिन पुनः बुला लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी आवाज असल में सुन नहीं पा रहे हैं और समय भी होता जा रहा है। क्या रही होगी, आपको पुनः बुलाएंगे। आपको कहीं जगह चेंज करके आपको बुलाएंगे, सदन में आपका पूरा मार्गदर्शन लेंगे। जी दिनेश जी। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी आदरणीय। कोई विशेष व्यक्ति हो उनको बुलाना हो तो सादर आमंत्रित कर लें। नहीं, ओमकार नाथ जी ने हैंड रेज किया है। अजय भान है, अजय भान आ गए। अजय भान जी आ गए। स्वागत है अजय भान जी। उनका म्यूट है, अभी अनम्यूट नहीं हुआ है। हेलो जी जा रही सर मेरी आवाज? आ रही है। सभी को सर मेरा नमस्कार सर। मैं जो है जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जुड़ा था, आपको कई चीजें बताया, मुझे लग रहा है सबके पास आवाज नहीं गई थी सर। उसमें जो है सबसे पहले आप जो है, जिससे हम शुरुआत से बता रहे हैं आपको, जब हम बैगन की फसल लगाए थे
उस टाइम लगाते ही जो जिसे गोबर, जिसे हम लोग जो है ज्यादातर करके डाई पोटास ये सब यूरिया कम यूज करते हैं। हम लोग गौमूत्र इकट्ठा करके उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिला के उसको जो है 200 लीटर के ड्रम में जो है इकट्ठा करके उसमें गुड़ और वो बेसन डाल के जो है उसको कई दिनों तक सड़ाते हैं। लगभग 15 दिन तक सड़ जाता है, खुद ज्यादा बदबू मारने लगता है। उसको ले जाके सर जो है हर पेड़ के पास थोड़ी दूर पे हल्का, मतलब मान से 4 अंगूर के बाद ऐसे करके उसको ऐसे करके एक मतलब मग टाइप का रहता है, उसी से हल्का हल्का गिरा देते हैं। उसके बाद मेड़ी चढ़ा देते हैं और लाइट ट्रैप तुरंत ही जैसे जो है फसल जिस खेत में ट्रांसप्लांट करना है तो दूसरे खेत से ले जाके उस वाले खेत में लगा देते हैं, एक किनारे जो है लाइट ट्रैप। हेलो, जा रही सर मेरी आवाज? जी 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 आ रही है आपकी। सर उसके बाद जो है फिर लाइट ट्रैप लगा देते हैं। लाइट ट्रैप लगाने के बाद सर विश्वास नहीं मानेंगे, लाइट ट्रैप लगाने के बाद ना एक भी कीड़ा, चाहे वो सुंडी वाला हो या जो है फलछेदक वाला, जो वही जो तितली वाला कीड़ा होता है वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है बैगन की फसल के लिए। वो तो जितने भी पैदा होंगे सब जो है जब शाम के टाइम जो हम लाइट जला देते हैं, डेली आके देखते हैं 15 दिन तक, शुरुआती जब चालू करते हैं 15 दिन तक, लगभग 20 दिन तक ऐसे कभी जो है 5, कभी 3, कभी 10, कभी 5, कभी 3, कभी 2, कभी 1 ऐसे करके मरता है। उसके बाद जब मर जाता है उसको पानी के बाद फेंक देते हैं, जब ढेर सारा हो जाते हैं उसमें कीड़े। फिर उसके बाद फिर नया पानी हो, फिर जो है चेक करते हैं तो कभी कभार 1, कभी कभार 2। उस टाइम ये पता चल जाता है हमारे खेत में कीड़े फल छेदक बहुत कम है। तो हम लोग सर जो है ऐसे करके एकदम नियंत्रित कर। दूसरी चीज सर जो है पहले क्या होता था सर, हम लोग बैगन की फसल, बैगन तो घर पे बनता नहीं था, ना बैगन, न भिंडी, न ये सब। अगर बनता भी था किनारे लाइन में एक पेड़ हम लोग एक लाइन जो है छोड़ देते थे उसको खुद के खाने के लिए, बाकी पूरा फसल पे जो है हम लोग स्प्रे करते। लेकिन जब से सर विनय सर मिले हैं, हम लोग जो है ये IPM पद्धति से कई चीजें जो है, फेरोमोन ट्रैप हो गया, लाइट ट्रैप हो गया, और जो है कद्दू में सर, कद्दू में बताएं आपको जो है कद्दू मेरा शुरुआत से ही जैसे मुझे मिल नहीं रहा था, लाइट ट्रैप लगाए थे लेकिन जो है सर उसमें वो वाले जो फूट फ्लाई वाले जो कीड़े होते हैं, फूट वाले कीड़े, फूट बोरर जिसको बोलते हैं, वो सर नहीं फंस रहे थे। एकाएक कभी कभार एक आध आगे आगे नहीं तो नहीं आते थे सर। हम गए कद्दू, मतलब जो है मेरा कद्दू के फल भी खराब हो जाता था, जैसे सड़ेल टाइप का होके खराब हो जाता फल। फिर हम गए कूड़े भार से लेके आए, 1 बीघे में लगभग 3 लगा दिए, डिब्बे ला के, डिब्बे में खुद ही करके बनाए थे उसको, जो है डिब्बे में किनारे किनारे छेद करके उसमें लटका दिए थे बांध के अंदर, जो टाफी वाला डिब्बा होता है उसी में। अब सर ना विश्वास नहीं मानेंगे, 15 दिन बाद जो है एक भी फल, आज तक 1.5 महीने हो गया तोड़ते हुए, एक भी फल में न एक भी छेदक लगा है, न जो है मुझे दवा मारनी पड़ी है, एक भी नहीं दवा मारनी पड़ी है। वैसे वैसे फसल है। अब ये फसल जो है थोड़ा जो है बारिश के कारण थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काबिड़ा भद्दा टाइप का जा रहा है, बाकी जो है एक भी ना तो मुझे फसल मारनी पड़ी। और हम लोग जो है डाई पोटास की जगह जो है तो मुर्गी वाला खाद दूसरी जगह से मंगवा के जो है उसको यूज किए थे। बहुत अच्छा, विश्वास है मैंने सर, एक एक पेड़ में जो है लगभग 4-4, 5-5 कोढ़ा जो है कद्दू टूटता था चौथे 5वें दिन। बहुत हेलो सुंदर आदरणीय अजय जी, आपने अपना अनुभव बताया और प्रयोग बताया, किसानों भाइयों ने सुना। किसान भाई निश्चित सर हम है तो कहते हैं जो है डाई पोटास कुछ नहीं, उसके आगे कोई भी जो है वो नहीं है, केवल आप लाइट ट्रैप लगा दीजिए। और जो है जो ये गौमूत्र वाला सर विश्वास में, पिछले साल, इस बार तो अब फसल चालू हुई है, पिछले साल हम आधे खेत में, पूरे खेत में लगभग डाई पोटास यूरिया ये सब डालते थे, तेवरिस की बात है। जीवामृत, और इसको जीवामृत कहते हैं, जीवामृत। हाँ जीवामृत। तो उसके बाद हम लोग बना के जिसे ले जाते थे ड्रिप से जो है उसको छान के चलाते थे गौमूत्र। तो जो बाद में जो कचरा बचता था उसको आगे साइड जहाँ जो है हम लोग ड्रिप चलाते थे, जहाँ जहाँ से वो मतलब पानी खिंचवाते थे, उसके बगल में करीब मतलब मान चलिए 3-4 लाइन जो बनती थी, उसमें जो कचरा बनता था वही ले जाके उसमें डाल देते थे, जो बाद में कचरा छान के बचता था, जो लास्ट में जो है जिसे ड्रम में जो बचा रहता था उसको ले जाकर। विश्वास नहीं मानेंगे सर, एक एक पेड़ में डाई पोटास का काम करेगा। एक एक पेड़ में लगभग जो है मान चलिए 1-1 किलो डेली टूटता था। जब मम्मी आए तोड़ने के लिए, भैया इधर काट मार दिए, इसमें सबसे बढ़िया ज्यादा फसल फल रहा है। हाँ, हम कहे मम्मी वही तो गौमूत्र है, कहीं भैया पूरे खेत में डलवाया करो। इस बार हम शुरुआत से बनवा के जो है विश्वास में सर आप देखेंगे न डाई, न पोटास, न यूरिया कुछ नहीं पड़ा है, केवल जो है हम वो मंगवाए थे उसके यहाँ से, मतलब दूर से एक दूसरे टाली करके जो है
वो क्या कहते हैं उसकी खाद, मुर्गी खाद डाले हैं खुद ही हम दोनों भाई मिलके। उसके बाद जो है गौमूत्र दोनों मिला के डाले, पेड़ देख लेंगे तब ना, इतना गजब का पेड़ है, लगता है जिसे गमले में एक पेड़ से आ गया है पूरा। बहुत सुंदर। अजय जी, आपने मार्गदर्शन दिया और सभी भाइयों का ये निवेदन है कि दिनेश जी से सभी नंबर ग्रुप में डाल दें। हमारे किसान भाई आपस में संवाद करेंगे, किसान आपस में चर्चा करेंगे, तो निश्चित है कि एक किसान दूसरे किसान से बात करेगा तो अजय जी से चर्चा करेंगे और हमारे नीरज जी से चर्चा और हमारे अन्य डॉक्टर साहब से। जी ओमकार नाथ जी, आप अपना बात कर सकते हैं, 8 बज गया है और अपनी बात रखें अंतिम और इसके बाद हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। कल जो बात रह गई है उसे पूरा करेंगे। जी ओमकार नाथ जी। जी सदन को प्रणाम। सदन से काफ़ी लाभ मिल रहा है और यहाँ सदन से लाभ लेकर काफ़ी प्रयोग हम अपने खेतों पर कर रहे हैं। और इसी कड़ी में पीला कार्ड, फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप अभी नहीं लगाए हैं। लाइट ट्रैप लगाने के भी हम घर पर ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सोलर वाला लाइट ट्रैप थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है हमको कोशिश में है कि हम घर पर ही लाइट ट्रैप बनाएं। तो वो सारा चीज़ हम अपने खेतों पर प्रयोग कर रहे हैं और लाभ मिल रहा है। अभी हमारा समस्या क्या है कि जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ब्लैक राइस खेती किए थे, तो ब्लैक राइस का हम उसको धान नहीं बेचे, उसका हम चावल बना के बेच रहे हैं। तो चावल में समस्या हो रहा है कि ड्रम जो रखे हैं उसमें चावल में जो कीड़ा लगता है, उजला कीड़ा लगता है, जाली टाइप का। तो हम सदन से चाहेंगे कि उसका समाधान बताएं कि उसका कैसे जैविक रूप से कंट्रोल करें। और जो हम कुछ धान जैसे कि ब्लैक वाला सीड के लिए भी रखे हुए हैं, उसमें उजला मक्खी लग रहा है, तो उसका समाधान जैविक रूप से कैसे करें, विनय सर से या और सदन से कोई भी जो विशेषज्ञ हैं उनसे हम चाहेंगे कि हमारा समाधान करें जैविक रूप से कंट्रोल करने के लिए। जी जी, 2 सवाल आदरणीय ओमकार नाथ जी के हैं। कम समय में आदरणीय विनय कुमार जी या सदन उपस्थित भाई बता दें। अभी तक कैसे कर रहे थे, जैसे कर रहे थे जैविक कर रहे थे, कैसे कीड़ा बीमारी कैसे कंट्रोल कर रहे थे ओमकार जी? नहीं, वो तो चावल, जैसे कि चावल हमने ड्रम में रखा हुआ है, जो ड्रम में वो जो अरवा चावल है, जो बिना उसना का किया हुआ चावल है, तो उसमें कीड़ा लगता ही लगता है, उजला वाला कीड़ा लगता है। तो ऐसे तो गांव में हम लोग सुनते हैं कि नीम के पत्ते डालने से वो कंट्रोल होता है, लेकिन हालांकि हम उस प्रयोग अभी किए नहीं हैं। तो अगर कुछ समाधान हो सकता है, वो पिल्लू लग रहा है तो उसका बताने का प्रयास करें। और मक्खी, जो उजला मक्खी धान में जो लगता है, वो भी परेशान कर रहा है हमको। वो परेशान करेगा तो देसी है, नमक डाल देते थे ना चावल में, पहले देखो देसी था वो नमक डाल देते थे, उसमें नमी नहीं रहेगी तब नहीं होगा। और वही उसकी स्थिति है, जो धान अगर सुखाया रखा है तब उसमें दिक्कत, कीड़े की दिक्कत होती है जब मॉइस्चर होता है। और दूसरी चीज यही है कि भाई अब नीम की पत्ती वो सब डालें जो अपने घरेलू स्तर पे है, अपना हम कैसे बचावें बगैर दवा के। जो सल्फात रखते हैं लोग, या तो वही, उससे अच्छा है कि आदमी सुखा के और साफ करके, जो जिस बर्तन को रखते हैं उसको साफ नहीं करते तब भी दिक्कत होती है, जो कि स्टोरेज वाले में होता है। तो वो पुरानी देसी वाली विधियां हैं, वही नमक डाल देते थे, तो दाल में तेल लगा देते थे, ये सब करते थे, वो बहुत सुरक्षित। हम लोग गेहूं में रखा हूँ, पूरा 1 साल रखता हूँ मैं, उसको धुलवा के सुखवा के ठीक से रख देता हूँ, उसमें नमक डाल दिया था, मेरा कोई कुछ नहीं खराब हुआ। तो ये जो पुरानी चीजें हम लोग बाजार पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, बाजार से लेके जब रखते हैं तब उसमें कहीं अगर वो हुआ तो वो फिर फैल जाता है जो चीजें होती हैं। बस तो वो तो बहुत सीधे से रास्ता है। हम लोग अगर जब तक कि हम इस पर नहीं जाएंगे, अपने लिए जैसे मसाला है, खाने का सामान हम लोग पहले सुरक्षित रख लेते थे। हमको स्टोरेज वाला जो दिक्कत होती है, जो सल्फात रख के या कैसे भी बचाते हैं, कीटनाशी तो हम डाल ही, उसके बाद स्टोरेज वाला जो आता है उससे हम बच सकते हैं। विनय जी, जो आज की स्थिति है ओमकार नाथ जी की, आज की जो स्थिति है ओमकार नाथ जी की, उसका कोई उपाय हो? ये अब उसको साफ करके रखें, फिर से रखें, सुरक्षित है। और कुछ नहीं, फिर अभी और कुछ कर नहीं पाएंगे। साफ करके रखें, फिर से सुखा लें उसको, अगर धान रखा तो सुखा दें हल्का, तो निकल जाएंगे उसमें। अब धूप में तो सुखाएंगे तो खराब जाएगा, धूप में सुखाएं तो खराब जाएगा, छाया में निकाल के एक बार फैला दें तो जी। तो उसमें सर, अच्छा एक और चीज है सर, उसको सीड के लिए हमको अभी करना चाह रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा घास का बिया भी आ गया है, खरपतवार का सीड भी उसमें है, तो उसको क्या निकालने कुछ उपाय है क्या सर? अब उसको तो हम अपने से पंखे से चला के। हाँ, तो वही उपाय है, और कौन उपाय है?
अब तो जब से ले गए खेत में, तो खेत में साफ रखो तब नहीं होगा। अब खेत में अगर आप नहीं सफाई किए हैं तो वो आएगा, उस समय अगर साफ सफाई रखें तो नहीं आएगा। सर ये आप बता रहे हैं सर, ये चावल में नमक डालने के लिए, तो फिर सर चावल में नमक डालेंगे तो फिर पैकिंग करके किसी को देंगे तो फिर तो चावल कौन सा आ जाएगा सर उसमें? अब पैकिंग करके क्या देंगे? तब तो फिर आप जब चावल निकालें तब धान ही रखे रहो, धान ही रहे तो आ जाता है जब चावल ऐसे थोड़ी ना बनता है। हेलो हेलो, जी बोलिए। चावल जो है, चावल या गेहूं में अगर आपको कीड़े समस्या आ रही है, आप जो वो रखिए ना, जो है नीम की पत्ती ढेर सारी तोड़ के जो है रख लीजिए, उसमें रह के सूख जाएगी सर। पहली चीज तो आप साफ करके उसको रखिए। जो बर्तन आप जिस भी बर्तन में रख रहे हैं, लोहे के ड्रम में रख रहे हैं या जो है कूड़े में रख रहे हैं, कूड़ा मतलब जो है जो बड़ा वाला। सदन से निवेदन है, आदरणीय अजय जी, आदरणीय ओंकारनाथ जी, विनय कुमार जी, सदन से निवेदन है, कल भंडारण पर हम चर्चा कर लेंगे। ओंकारनाथ जी आपकी समस्या का समाधान कल करेंगे। मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। 8:05 हो गए हैं, समय का हमें ध्यान रखना है। जो हमारा विषय रहेगा इसको कल डिस्कस करेंगे। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आप आए और अपनी बात रखें और आभार ज्ञापित करें। जी आदरणीय, धन्यवाद। मैं यही कह रहा था कि ये चर्चा लंबी बढ़ रही है, आगे कल हम इस चर्चा पे समाधान पाएंगे। और हाँ, ये बात रही कि जी क्षमा करिए, कल पुनः इस चर्चा में मिलते हैं और समाधान की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, जहाँ तक गेहूं और धान की बात रही है, तो हमने जब गेहूं रखते हैं, एक साल भर का गेहूं रखते हैं, तो उसमें हमने क्या किया है, जो तीली होती है, माचिस की तीली और लौंग, उसको हम अलग अलग लेयर में थोड़ा थोड़ा रख देते हैं। तो आज तक हमारे यहाँ कभी भी कोई कीड़ा नहीं लगा इसमें, और लगभग हम साल भर में 3-4 कुंटल रहता है। तो ये बात भी है, अन्य बातें कल। और बहुत सुंदर आज की चर्चा रही, और योगाहार के माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि इस तरह से जुड़ रहे हैं, और हमारे आहार, हमारे शरीर का स्वास्थ्य योग से कैसे सही हो, आहार से हम अपना खेत, अपना स्वास्थ्य और अपने पड़ोसी को भी स्वास्थ्य देखें, इससे महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। और खासकर ये बात कि आदरणीय विनय कुमार वर्मा जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जो इस जहर से सामान्य व्यक्ति पर जो भी असर पड़ता है वो छटपटाहट उन्हें होती है। इसीलिए वो कहते हैं कि अभी और अभी इसका उपाय हो और वास्तव में इसमें देरी भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे जान माल का सवाल है। और इस कार्यक्रम को ज़्यादा शब्द न देते हुए हम इसको जिए, और अगले कल हम आपसे भी सिर्फ निवेदन है, कल पुनः इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। और इसी क्रम में पतंजलि की सभी शाखाएं, उपशाखाएं और उससे जुड़े हुए आदरणीय सभी सदस्य जो लेफ्ट हो गए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जो अभी जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन